आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। क्या बरेलवियों की अहले हदीसों के पीछे नमाज होती है या अहले हदीसों की बरेलवियों के पीछे नमाज होती है? अर्ज कर दिए। हाँ, कुछ अकीदे के लिहाज से इख्तलाफात हैं, कुछ हैं फरूई इख्तलाफात हैं। नमाज के शराइत में से एक शर्त ये है कि इमाम का और मुक्तदी का अकीदा एक होना जरूरी है। किड्डी वड्डी कहानी। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अहले हदीस हज़रात हैं अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ें, जो अहले सुन्नत के पीछे पढ़ें। झूठ बोल रहा है। काफिर है पर कमांगे नहीं, लड़ाई ना पवे। अब ये जो मिर्जा इंजीनियर जो है, तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। वो जो एक बात कहता है जी बाबे तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, कि जी ये उनके पीछे नमाज पढ़े, ये उनके पीछे नमाज पढ़े, ये उनके पीछे क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं। मेरे बुक्स के अंदर यकजान हो चुके हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि चले सदियों से हमारी ख्वाहिश थी कि उम्मत में इत्तेहाद हो, तो इत्तेहाद हो गया। बरेलवी भी इकट्ठे हैं, सारे माशाल्लाह इकट्ठे हो गए। उसको पूछो तू किन के पीछे नमाज पढ़ता है? मैं सबके पीछे पढ़ता हूँ। मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई। कहाँ पढ़ता है? कोई उसको ये कोई वीडियो दिखाए। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सौंप रखी है, लेकिन जब बारिश ना हो रही हो तो हम कभी किसी फरिश्ते को दुआ के लिए नहीं पुकारते, अगरचे उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई, ड्यूटी अल्लाह ने लगाई, हम अल्लाह को पुकारते हैं, सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं, दुआ मांगते चार बाई चार का कमरा बनाया हुआ है। भाई कमरे ना करे जाना मेहरबानी करके। ठीक है, जिस तरह वो मारवी सरमद है ना, वो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, साड़ी मर्जी ऐसी जो मर्जी कभी है। तो इसका ये है कि मेरा दीन मेरी मर्जी। हमें नबियों वाला दीन चाहिए, बाबों वाला दीन नहीं, किताबों वाला दीन। इसको कहो कि वो हुजरे से बाहर तो निकल। वो सारे मौलवी इकट्ठे होके कटो ना। मुफ्ती तारक मसूद साहब इसको मिलने के लिए गए हैं, ये कमरे से बाहर नहीं निकला है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मजा आया। मैं आपके चैनल की वसातत से बड़े बड़े हमारे चोटी को उलमा कराम हैं। वो कितने थोड़े मुफ्ती मार गए ने। मिर्जा इंजीनियर जो है, मिर्जा मंगोली, उसका मेरे साथ एक दफा टाकरा करवा दें। और ये मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूं कि जी इंजीनियर सामने नहीं बैठता। इंजीनियर सामने के थोड़े कार वाड़ के बह गए इंजीनियर। वो मेरे साथ बैठ के इल्मी गुफ्तगू कर ले। यार मेरे सामने बैठने से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपको जवाब आ जाएंगे। वो कहता है कि आप अपने बड़े उलमा से ये स्टैंप लगवा लें कि अगर आप हारे, जब स्टैंप लगवा लें कि अगर आप हारे तो उनकी हार होगी। टाइम क़यामत तक जे उनको कहीं के आए हमारे साथ डायरेक्ट। मैं उसको ये चैलेंज देता हूँ कि अगर वो मेरे साथ बैठ के इल्मी गुफ्तगू करे, बदतमीजी ना करे, जिस तरह उसकी चरब ज़बानी है, बदतमीजी ना करे, तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ, मेरे साथ वो इल्मी गुफ्तगू कर ले। बाजरा साहब क्या कमाल किया। कितने सो पहले इंजीनियर साहब ने साड़ा बड़ा मजाक उड़ाया, तुसी कितने सो। जिस बंदे को ऊपर से देख के कुरान भी ना पढ़ना आता हो और वो एतराज करे इमाम काबा पर। और दूसरा, अगर मुझे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, ना मुझे कुरान का पता, ना हदीस का पता, तो तुम्हारी नींदें क्यों रात की हराम हुई नहीं है? मुझे मारो, एक जाहिल आदमी से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। उसको मेरे सामने बिठा दें। अगर मैंने उसको नंगा ना किया, फिर वो जो उसके स्टूडेंट है ना, वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को तो जो बेचारे जज्बाती किस्म के हैं ना, वो वीडियोस देख के गुस्सा आता है। जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना, वो मेरे साथ बैठ के हंसते हैं सिर्फ वीडियोस देख के। हाल ही के अंदर एक उसका तो मानने वाला था, उन्होंने मंजी भी ठोकी है तो ਤੁਹਾਡੀ भी मंजी ठोक देती है। वो कहने लगा जी इमाम के पीछे किरात करनी चाहिए। जी जनाब, मैंने कहा कि हमारा जो आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी चाहिए। बड़ा ही औखा काम है। कहने लगा जी कोई दलील दे। इसको कहते हैं पक्की वाली दलील। तो मैंने कुरान से जब उसको दलील दी तो वो आगे से भला क्या कहता ये तो ज़ईफ है। अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं। और मैंने कहा ज़ईफुल अक़ल, ये कुरान की आयत है। कहते फिर ठीक है।